गान करने से भी भगवान की महिमा का गान होने से उनके माया में कोई नहीं फंसता है। इसलिए राम का नाम का ज्ञान करना बहुत ही ज़रूरी है और यहाँ पर राम नाम की चर्चा करना बहुत आवश्यक है। तो मैं राम नाम के गुणों का गान करता हूँ। सीता राम 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 राजा राम राम राम। एक कविता जो कि अक्सर लोग गाते रहते हैं, इससे राम नाम की महिमा का भी ज्ञान होता है। तो ये चलिए आप लोग ये राम नाम की महिमा सुनिए। नगरी हो अयोध्यासी, नगरी हो अयोध्यासी, रघुकुल सा घराना हो। नगरी हो अयोध्यासी, रघुकुल सा घराना हो। और चरण हो राघव के, और चरण हो राघव के, जहाँ मेरा ठिकाना हो। नगरी हो अयोध्यासी, रघुकुल सा घराना हो। सीता सी नारी हो, सीता सी नारी हो। और लव कुश के जैसी संतान हमारी हो। नगरी हो अयोध्यासी, रघुकुल सा घराना हो। और चरण हो राघव के, जहाँ मेरा ठिकाना हो। श्रद्धा हो श्रवण जैसी, श्रद्धा हो श्रवण जैसी, सबरी सी भामिनी हो। सबरी सी भामिनी हो। और हनुमत के जैसी निष्ठा और शक्ति हो। नगरी हो अयोध्यासी, रघुकुल सा घराना हो। और चरण हो राघव के, जहाँ मेरा ठिकाना हो। मेरी जीवन नैया हो, प्रभु श्री राम खेवैया हो। और राम कृपा की सदा मेरे सर छैया हो। नगरी हो अयोध्यासी, रघुकुल सा घराना हो। और चरण हो राघव के, जहाँ मेरा ठिकाना हो। सरयू का किनारा हो, निर्मल जल धारा हो। और दरस मुझे भगवन, हर घड़ी तुम्हारा हो। और दरस मुझे भगवन, हर घड़ी तुम्हारा हो। कौसल्या सी माई हो, लक्ष्मण सा भाई हो। और स्वामी तुम्हारे जैसा मेरा रघुराई हो। नगरी हो अयोध्यासी, रघुकुल सा घराना हो। श्रद्धा हो श्रवण जैसी, सबरी सी भक्ति हो। और चरण हो राघव के, जहाँ मेरा ठिकाना हो। नगरी हो अयोध्यासी,
रघुकुल सघराना हो। सीताराम राम राम, सीताराम राम राम। राम नाम का इस प्रकार से मन में, हृदय में और अपने सारे संसार में कल्पना करिए कि राम नाम चारों तरफ से व्याप्त हैं और मैं राम के शरण में हूँ। जब इस प्रकार से चारों तरफ से राम नाम की तुम्हारे ऊपर कृपा बरसेगी तो तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा और इस मनुष्य तन में जीवन लेना व्यर्थ नहीं जाएगा। अन्यथा इस जीवन का क्या भरोसा, क्योंकि जीवन तो एक पानी के बुदबुदा जैसा है। जैसे कि कबीरदास जी ने कहा है कि पानी केरा बुदबुदा आसमानस की जात, देखत ही छिप जाएगा ज्यों तारा प्रभात। ये जीवन तो बहुत ही कठिन है और जीवन यही नहीं है। इस जीवन के साथ साथ आपको 84 लाख योनियों में घूमना है, तो जिनमें सबसे उत्तम जीवन आपको मनुष्य योनि का मिला है। और इस मनुष्य योनि में यदि आप प्रभु की ऐसी भक्ति करें कि जिससे आप प्रभु के चरणों में लीन हो जाएं, तो आपको इन 84 लाख योनियों की जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसीलिए तो ऋषि मुनि लोग कहते हैं और सब लोगों को यही शिक्षा देते हैं कि वे प्रभु के ऐसे भक्त बन जाएं, क्योंकि गृहस्थ जो होता है वो थोड़े ही प्रताप से, थोड़े ही तपस्या से वो भगवान की भक्ति पा लेता है और उनका परम कृपालु बन जाता है। भगवान तो परम दयालु है, सब पर, अपने भक्तों पर और दीन दुखियों पर दया करने वाले हैं। क्योंकि भगवान ने सबरी जैसी दीनहीन की जा कर के उसके आश्रम में